आपके आईडी कार्ड के थ्रू आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? फ़र्द के ख़ानदान में एक भाई या एक बहन का इजाफा हो चुका है और उनके इल्म में नहीं है, किसी भी वजह से हो चुका है। इसको कैरी करना क्यों ज़रूरी है? इस कार्ड पे QR कोड आ रहा है, उसको सिर्फ स्कैन करेंगी और आपका जो कार्ड है वो नादरा की एप्लीकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। कि मेरे नाम कितनी जायदाद है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे बैंक अकाउंट्स कितने हैं, मेरे आईडी कार्ड नंबर किसी के हत्थे लग गया वो आराम से पता करा लेगा। शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट कौन से बैंक अकाउंट से इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के पास है। का निकाहनामा गुम हो गया, यूनियन काउंसिल से वो जो आपने एक पेपर दिया आपके पास वो नहीं है। कि ख़वातीन अगर चाहें तो जहाँ पर शौहर का नाम लिखा है वो ऑप्ट कर सकती हैं नादरा में जाके कि मुझे यहाँ पर वालिद का नाम ही कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज तमाम चीज़ें ना हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, शॉपिंग करनी है, हर चीज़ अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, हमारे पास बैंक ऐप भी मौजूद है, इजी पैसा भी, सब कुछ। ये आईडी कार्ड क्यों हम अपने मोबाइल में नहीं रख सकते? जहाँ कहीं ज़रूरत हो लोग कहते हैं जी आईडी कार्ड दिखाएं, तो वो मोबाइल के थ्रू नहीं दिखाया जा सकता? इसको कैरी करना क्यों ज़रूरी है? 10 मार्च सन 2024 को नादरा के क़याम को 25 साल पूरे हुए थे और हमने रमज़ान का महीना था, एक तकरीब का इनेकाद किया था। हमारे इदारे को बनाने वाले जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी मौजूद हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, मेजर जनरल जाहिद एहसान साहब को हमने बुलाकर इनाग्रेट करवाया था। इसको हमने नाम रखा था डीमटेरियलाइज कार्ड और उस वक़्त से अब तक तकरीबन कुछ 6 लाख से ज़ायद लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। आपने पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन को खोलना है और वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा स्कैन द QR कोड। आप ये जो कार्ड आपके पास है, इस कार्ड पे QR कोड आ रहा है, उसको सिर्फ स्कैन करेंगी और आपका जो कार्ड है वो नादरा की एप्लीकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, अगर आपके पास कोई आर्म्स लाइसेंस है पंजाब का या वफाक का, तो आर्म्स लाइसेंस एक बड़ा क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इसलिए होता है कि अगर आप वेपन कैरी कर रहे हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट आपसे तकाजा करेगी कि यू हैव टू बी इन पोजेशन ऑफ। वो लाइसेंस हम आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देते हैं। अच्छा, आपके नाम पर गाड़ी है, अभी इस्लामाबाद और सिंध के लिए हमारा हो चुका है डीमटेरियलाइज, उसका कार्ड उसके अंदर आ जाता है। गाड़ी की ट्रांसफ़र अगर आपने करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकती हैं और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। हमने इस फैसिलिटी का नाम रखा है मोबाइल वॉल्ट और ये आपकी पाक आइडेंटिटी के अंदर, जैसे तिजोरी होती है ना, उसको वॉल्ट कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर रख सकते हैं और वक्त आने पर आप उसको प्रेजेंट करें। चूँकि नादरा की ऐप के अंदर है और आप इसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकती हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सही। आपके आईडी कार्ड के थ्रू आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? मतलब कोई अगर ये जानना चाह रहा है कि मेरे नाम कितनी जायदाद है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे बैंक अकाउंट्स कितने हैं, मेरे आईडी कार्ड नंबर किसी के हत्थे लग गया वो आराम से पता करा लेगा। आपको अगर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आप किसी के शनाख्ती कार्ड नंबर आपके पास है तो आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते, क्योंकि इसको मैं ज़रा से समझा देता हूँ। सो उस शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट कौन से बैंक अकाउंट से इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के पास है, ये किसी मतलब और इदारे के पास नहीं है। सो स्टेट बैंक के पास होगी या कमर्शियल बैंक के पास होगी। सिमिलरली जो ये आपने कहा प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी मसलन अगर आपका प्लॉट LDA में है तो उसके रेगुलेटर LDA है और अगर CDA में है तो उसके रेगुलेटर CDA है। तो ऐसे सेंट्रलाइज्ड कहीं रिकॉर्ड ऐसे तो निकालना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में दर्ज करके जब इसमें लॉगिन करें तो आप अपनी कंप्लीट फैमिली कॉम्पोजिशन जान सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फैमिली कॉम्पोजिशन से मुराद ये है कि बिलफर्ज आप ये सोचें कि किसी फ़र्द के ख़ानदान में एक भाई या एक बहन का इजाफा हो चुका है और उनके इल्म में नहीं है, किसी भी वजह से हो चुका है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता, तो वो जो फ़र्द है वो इनके वालिदैन की जायदाद में बराबर का शरीक है। और जब तक वो अपना बायोमेट्रिक नहीं देगा, ये जो उसके बकाया जो हकीकी बहन भाई हैं वो भी अपना हिस्सा नहीं हासिल कर सकते। सिमिलरली जी ऐसा ही है, कानून तो यही कहता है। सिमिलरली अगर कोई फ़र्द मिसिंग है, कोई बहन मिसिंग है, कोई भाई मिसिंग है, तो वो तो अपने हक से महरूम हो गया। खुदा ना खास्ता कोई शादी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी शादी हो चुकी है, बच्चे पैदा हो चुके हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं करवाई हुई, और फ़र्द के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी बीवी तो कानूनी तौर पे वो पोजीशन नहीं ले सकती कि जी आई एम द वाइफ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत संजीदा मसला। इसलिए आपकी कंप्लीट फैमिली कॉम्पोजिशन पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में हमने रख दी है। सो आपने करना ये है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसके अंदर अपनी फिंगर्स के निशानात देंगे, वो ले लेंगे, हमारे साथ एक दफ़ा ऐप टैली कर लेती है, और उसके बाद जब ये एप्लीकेशन को यकीन हो जाता है कि आप ही हैं, तो फिर आपकी
फादर की साइड की जो फैमिली कॉम्पोजिशन है, जिसमें आप, आपके वालिदैन और आपके सगे बहन भाई ये होंगे। फिर आपकी एक दूसरी फैमिली कॉम्पोजिशन जिसको आपकी मैरिड फैमिली कहते हैं, तो उसमें हस्बैंड वाइफ और उनके सारे बच्चे। और तीसरी कॉम्पोजिशन हमारे पास कहलाती है गामा। उसमें अगर कोई बच्चा आपने एक लीगल प्रोसेस के तहत अडॉप्ट कर रखा है तो वो भी आपकी कॉम्पोजिशन में आपकी फैमिली ट्री से बाहर एक अलग जगह पे आ रहा होता है। तो ये आप इसके अंदर देखें, अगर कोई भी फ़र्द कम है या ज़्यादा है तो फिर अपना रिकॉर्ड जल्द अज जल्द स्ट्रेट करा लें। आपकी शादी हुई, आपकी शादी को रजिस्टर्ड कराना फौरी तौर पर, और अपने हस्बैंड के नाम पे अपना आईडी कार्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। फौरी करवा लें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। ये अब दो अलग अलग बातें हो गई। आपने जो कहा ना हस्बैंड के नाम पे, हमने कानूनन ख़वातीन को ये मुकम्मल इख्तियार दे रखा है। वो अगर नहीं चाहती हस्बैंड का नाम ऐड करना तो बिल्कुल अपने वालिद का नाम कंटिन्यू करें। नादरा की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। मेरे नाम के साथ अब जो मैंने अपना आईडी कार्ड जब चेंज कराया था तो मेरे वालिद साहब का नाम भी लिखा है ना। जी हाँ, जी हाँ। नीचे शौहर का नाम जहाँ एक अलहदा से वो बनाया गया, वहाँ पर मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है। अच्छा, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ख़वातीन अगर चाहें तो जहाँ पर शौहर का नाम लिखा है वो ऑप्ट कर सकती हैं नादरा में जाके कि मुझे यहाँ पर वालिद का नाम ही कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि बजाय शौहर के नाम की जगह वो कॉलम, जी की ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन है, ख़वातीन का इख्तियार है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बैरूने मुल्क जा रहे हैं तो इशू होगा, आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो इशू होगा। पासपोर्ट के पास जो डाटा है बैक एंड पे वो हमारा डाटा है, सो उनको पता है कि आप एक्चुअली किसकी वाइफ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये एक अलग बात है कि आपने कार्ड पे नाम चेंज कराया, और ये अलग बात है कि आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये नहीं कि आपकी जब शादी हुई तो यूनियन काउंसिल में जाकर एक तो आपने लेना है मैरिज सर्टिफिकेट, ये निकाहनामे से अलग एक डॉक्यूमेंट है जो यूनियन काउंसिल आपको इशू करती है वंस द मैरिज इज डन। उसके बाद मियाँ बीवी ने नादरा आकर बायोमेट्रिक वेरीफाई करना है कि जी यस वी आर मैरिड नाउ। उसके बाद उनके जो बच्चे हैं उनके बे फॉर्म्स बन सकेंगे। अदरवाइज द मैरिज इज नॉट, आपने नहीं कराई तो वो फिर आपको हम पहले स्टेप पे वापस भेजेंगे कि जाके अपनी पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाइए, फिर नादरा में आके बायोमेट्रिक एक दूसरे को वेरीफाई करें एज हस्बैंड एंड वाइफ, और उसके बाद करें। और इसमें भी एक साइंस आप ये समझिएगा कि जो यूनियन काउंसिल की सतह पर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें आपके बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते। सो हम आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांगने के लिए आपको बुलाते हैं, वरना तो सोचे ना इसमें एक लूप होल है कि ये नहीं उसने आपका जो ये बायोमेट्रिक आप हमें देते हैं ये एक गवाही है कि जी जो आप कह रहे हैं ऐसा ही है, तो वो आपकी फर्द होने की गवाही है कि आपने इस बात की तस्दीक कर ली। तो उसके लिए हम आपको नादरा बुलाते हैं। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, दूसरे स्टेप में नादरा में आएंगे, और अगर ये नहीं है तो वो मैरिज का जो इंस्टीट्यूट क्रिएट होता है वो नहीं हुआ। लेट्स सपोज किसी का निकाहनामा गुम हो गया, यूनियन काउंसिल से वो जो आपने एक पेपर दिया आपके पास वो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो यूनियन काउंसिल का जितना भी रिकॉर्ड है पाकिस्तान भर का, उसके लिए एक उनके पास एक डाटाबेस सिस्टम है जो उनको हमने बना के दिया है, और हम उसको ऑपरेट करने में उनकी हेल्प करते हैं। और उस सिस्टम के अंदर आपका रिकॉर्ड सारा मौजूद है। आपने जाके बताना है कि जी मेरी फलान टाइम पे शादी हुई थी, ये डेट थी और ये मेरी यूनियन काउंसिल थी। वो आपको आपका सर्टिफिकेट कुछ मामूली फीस के अगेंस्ट दोबारा दे देंगे और आप फिर नादरा में आके अपनी मैरिज रजिस्टर करा दें। लेट्स सपोज किसी ने छुप के शादी कर रखी है, खुफिया शादियाँ, खुफिया निकाह या खुफिया शादी लोग कर लेते हैं ना, घर वाइफ को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता, छुपके से शादी कर ली। आपकी बीवी ये पता करा सकती है कि जी हस्बैंड ने, ये आईडी कार्ड के थ्रू, कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी है, उसके बच्चे भी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज़ें समझ लीजिए कि जिसने शादी की है, छुपके की है या निकाह कर रखा है, छुपके कर रखा है, तो वो जब उसकी औलाद पैदा होगी तो औलाद को रजिस्टर करने के लिए और अपना नाम देने के लिए लाजमी होगा कि वो ज़ाहिर पहले अपनी मैरिज को रजिस्टर करेगा, अदरवाइज़ वो बच्चे उसकी वल्दियत में फॉल नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए होता ही है कि लोग जब इस तरह का कोई काम करते हैं तो कुछ अरसे बाद, जैसे कि नेचुरल ये फिनोमेना, उनको उसकी रजिस्ट्रेशन औलाद की खातिर करानी पड़ती है। अगर वो इस स्टेज तक नहीं आए तो ऑब्वियसली वो फिर किसी रियासती नेटवर्क में तो नहीं है ना, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के नॉलेज में तो नहीं है वो शादी, तो उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अगर प्रॉपर मैरिज कर रखी है तो खातून जब अपना वही जो एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, आप जो सवाल करेंगी मैं जवाब में आपको उस एप्लीकेशन से दे दूँगा। सो वो उस एप्लीकेशन में जब अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन खोलेंगी तो वहाँ एक खातून और मौजूद होगी उनके हस्बैंड के साथ, तो ऐसे पता लगाया जा सकता है।